सो हेलो एवरीवन, वी आर लाइव। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं टॉपर का सीक्रेट। अगर आपको टॉपर बनना है 450, 470, 460 और 480, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आपको 90, 95, 92, 97 लेकर आना है, आपको क्या करना होगा? एक एक प्रोसेस ध्यान से समझना। छोटा वीडियो ही होगा लेकिन अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से आना, रट्टा नहीं मारना। सबसे पहले तो भाई समझ के पढ़ो, ठीक है। एक सबसे पहला लाइन याद रख लेना मेरा। मैंने कहा कि आपको रटना नहीं है, ठीक है। आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको समझना है। आप कोई भी चैप्टर उठा लिए हो, आप उसको क्या करोगे बाबू? समझोगे। पहला पॉइंट याद रख लेना। आप टॉपर वाला स्टेयर को पकड़े हो, सीढ़ी को पकड़े हो, तो आप आगे जाके टॉपर बनोगे। अगर टॉपर लिस्ट में नहीं भी आओगे तो भैया टॉपर वेरिफिकेशन तक तो पहुंचोगे, 100 में आओगे। इतना याद रख लेना। तो मैंने कहा रटना नहीं है, आपको समझना है। उसके बाद फिक्स स्टडी रूटीन बनाओ कि आपको एक दिन में कितना घंटा पढ़ना है। मान लो मात्र 3 घंटा पढ़ के नंबर आ जाएगा पूरा। हाँ, जितना नंबर आप चाहो मात्र 3 घंटे की पढ़ाई करके आप लेकर आ सकते हो। लेकिन आपके पास 6 महीना वक्त होना चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। अगर 6 महीना से कम है तो इसको 3.5 घंटा कर देना, और 4 महीना बचा है तो 4 घंटा कर देना। सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो इतना आप रूटीन में लिख लेना कि इतना घंटा मेरे को कब पढ़ना है। याद रखना बाबू, सुबह 1 घंटा पढ़ सकते हो, दोपहर में 1 घंटा पढ़ सकते हो, शाम में 1 घंटा आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से। और एक दिन में 3 गो सब्जेक्ट ही पढ़ना है, पांचों पे फोकस नहीं करना, ठीक है। हर टाइम अलग सब्जेक्ट, क्योंकि डेली आप उसी टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ोगे। यहां से आप पूरे तरीके से एक्टिव रहोगे, याद रख लेना। उसके बाद अगला क्या है? शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मान लो आपने चैप्टर फर्स्ट को 20 पेज में नोट्स बना लिया है, अच्छे तरीके से आपने 20 पेज में पढ़ा है। लाइक मान के चलो तुम्हारा ये 20 पेज हो गया। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है? आप एक पेज लोगे और लिखोगे कि इसमें मेरा बड़ा टॉपिक ये है, अब उसके अंदर में एक छोटे छोटे टॉपिक है, फिर बड़ा टॉपिक ये है, फिर उसके अंदर में छोटे छोटे टॉपिक है, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है, उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, एक और टॉपिक है, उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है। इट मीन्स कि आप एक पेज में सारे टॉपिक का नाम लिख लिए हो कि आपको क्या क्या देखना होगा। जैसे आप बाद में रिवीजन करने बैठ रहे हो 1 हफ्ता बाद, आप क्या करोगे? आप ये पूरे के पूरे चैप्टर को देखने के बजाय यहाँ पर फोकस करोगे। अच्छा, ये टॉपिक मेरे को याद है, अच्छा इस टॉपिक में मेरे को दिक्कत हो रहा है, मतलब केवल ये लो रिवीजन करना है। ये सब हम बोल बोल के एक बार ट्राई कर लेंगे, क्या याद है, क्या समझ में आया? हाँ चलो, प्रॉपर तरीके से याद है, पूरा तरीके से समझ में आ रहा है। तो जब आप पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज करके केवल टॉपिक लिख देते हो केवल, तो बाबू मेरे मेरे लाडले तो इतना नंबर लेकर आ सकते हैं, तुमने सोचा नहीं होगा, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद रिवीजन ही असली टॉपर हैबिट है। यानी कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप टॉपर नहीं बन सकते, आप अच्छे नंबर नहीं लेकर आ सकते। एक चैप्टर को अच्छे तरीके से एक हफ्ता में पढ़ो, लेकिन हफ्ता में एक बार रिवीजन कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से रिवीजन का मतलब क्या है? वो टॉपिक जो हमें समझ नहीं आ रहा है या हमें याद नहीं है, या जिस टॉपिक में हम बहुत ज्यादा फंसते हैं, बहुत दिक्कत होता है, उस टॉपिक को हम लोग कम से कम 3 बार 4 बार अच्छे तरीके से देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। कभी भी पूरे बुक को आप रिवीजन करने के लिए लेकर मत बैठो, हमेशा चैप्टर पकड़ो, हमेशा चैप्टर पकड़ो, टॉपिक पकड़ो। मेरी ये बात याद रखना, छोटे छोटे टारगेट लेकर रिवीजन करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस राइटिंग हैबिट। प्रैक्टिस क्या है भैया? आप बोलो, आपने जो भी पढ़ाई करी है आप उसको बोलो, फिर उसके बाद आप क्या करो? राइट करो। इट मीन्स कि आप उसको लिखो, ठीक है। तो जितना आप लिखोगे उतना आप बेहतर परफॉर्म करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई पूछता नहीं है, आपकी हैबिट वहां पर दिखाई देती है। तो जो बच्चा लिख लिख के ट्राई करता है, मात्रा गलत नहीं करता, हैबिट डेवलप करता है लिखने का, ठीक है, तो कोई भी सवाल को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे दिखाना होता है चेकर को, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप उस शैली को, उस तरीके को अच्छे तरीके से अपने अंदर उतार सकते हो, याद रख लेना। उसके बाद अगला क्या है? डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो। जैसे 4 घंटे आप मोबाइल देख रहे हो, रील देख रहे हो, 2-3 घंटे भैया यूट्यूब चला रहे हो, 2 घंटे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिन में 6 घंटे 5 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम जा रहा है, रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में, मूवीज देखने में, सीरियल देखने में। ये सबसे गंदी आदत है। मैं कह रहा हूँ देखो, लेकिन आप 1.5 घंटे और 2 घंटे रोज देखो, इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करो, उसको कम करो। 1 घंटा पर ला दो, 45 मिनट पर ला दो, देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत देखो, देखो,
लेकिन उसको आप कंट्रोल में लेकर आओ। ज़्यादा मत देखो, एक टाइम होना चाहिए, पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट जब हो जाओगे तो आपके माइंड को अलग अलग डोपामिन मिलेगा, अलग अलग उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लास्ट में भी पढ़ सकता हूँ, इतना ही तो पढ़ना है। लेकिन आपका वो माइंड कह रहा है अभी, ठीक है कि कर लूंगा, लेकिन जब उसको वो चीज़ दी जाएगी ना, वो नहीं कर पाएगा मेरे लाडले। इतना अच्छे तरीके से तेरे को बता रहा हूँ मैं। तो अगर फोड़ना है तो ये सारी चीज़ों से दूर भागो, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे, सही रहेगा। वैसे तो डिस्ट्रैक्ट बहुत सारे तरीकों से आप होकोगे, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करना है। उसके बाद क्लियर गोल रखो। क्लियर गोल मतलब कि इस हफ्ते, दिस वीक, है ना, आपको क्या करना है। यह हफ्ता जो है उसमें मेरे को केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या किसी का मान लो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जो आर्ट्स के होंगे, ठीक है, तो मेरे को उसमें एक चैप्टर पढ़ना है। तो मतलब मेरा टारगेट है ना भाई कि एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर है, थ्री चैप्टर हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे 9 चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर है, टारगेट है ना कि मेरा हफ्ता में इतना कंप्लीट करना है, दैट्स इट। मेरे पास समय है, मेरे पास टारगेट है, हफ्ते वाइज हम क्या करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। या महीना में आपने टारगेट लिया तो महीना वाइज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे दिन को, है ना, टारगेट में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपके लिए बेस्ट है। आपको जैसा पसंद है, आपको लगता है कि मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूंगा, आप उस चीज को करना, ठीक है। उसके बाद अगला है डाउट तुरंत क्लियर करो। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर के अंदर में आपने टॉपिक देखा है, तो यहाँ पर कोई भी डाउट आया होगा, आप कहोगे हाँ जी सर, तो डाउट तुरंत क्लियर करो, तुरंत खत्म करो आप उस डाउट को। क्लियर है, अच्छे तरीके से उसी टाइम देख लो, 2-3 बार देख लो और खत्म कर डालो, ठीक है। बाद के लिए मत छोड़ो, जब चैप्टर खत्म होता है तो एक बार पूरे चैप्टर देखो कि कौन कौन टॉपिक में मेरा डाउट है, उसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही सारी चीजें करनी होती है बस। तो उसके अकॉर्डिंग आपके कितने डाउट्स बन रहे हैं एक चैप्टर के अंदर में, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर हो सकता है, उसमें कितने डाउट्स बन रहे हैं वो आपके सामने रहेगा। तो उस चीज को कंप्लीट कर लो यार, क्लियर कर लो इसी हफ्ते, जिस हफ्ते तुम उस चैप्टर को पढ़ रहे हो। सिंपल सा फंडा होता है पढ़ाई करने का, वरना आप वैसे तो बहुत सारी चीजें करना चाहते हो समझ रहे हो, लेकिन एक चीज पे फोकस कर लेते हो ना, तो लाइफ बन जाती है एंड आप मजा डालते हो, ठीक है। चलिए, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने कहा था ये छोटा वीडियो होने वाला है, ठीक है, एक बार और पूरा दिखाऊंगा कि मैंने टोटल कितने पॉइंट्स आप सभी के सामने रखे हैं। लेकिन रियल टॉपर माइंडसेट क्या होता है, जिससे मान लो जो टॉपर बनते हैं कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब लगातार पढ़ाई करते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। या इंटेलिजेंट और कंसिस्टेंट में बड़ा किसे दिखाया गया है, कंसिस्टेंट को, मतलब जो लगातार काम कर रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड के अनुसार, ठीक है, अपने सिलेबस के अनुसार, अपने टारगेट के अनुसार वो रोज पढ़ रहा है, रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा है, मतलब कि वो लगातार पढ़ते जा रहा है, उसकी नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, लिखने का तरीका इंप्रूव हो रहा है, वो चीजों को अच्छे से याद कर पा रहा है, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपको, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बड़ा रिजल्ट आप बना पाओगे। लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, तो वैसे नहीं, वैसे आप स्ट्रेस में चले जाओगे, टेंशन होगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजों को लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, लेकिन रोज पढ़ाई करो। फेलियर से डरना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, इस टाइप का फेलियर, ये क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से नहीं बनेगा क्या, ये छोटे छोटे फेलियर्स आएंगे हर चैप्टर में, हर सिलेबस के अंदर में, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है। उससे सीखना है कैसे सॉल्व हो सकता है, क्या और मेथड हो सकता है, कैसे मैं याद कर सकता हूँ, ये सारी चीजें। तो टॉपर के अंदर 3 चीज होती है, कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना, और फेलियर से वो कभी डरते नहीं है और वो मचा डालते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा आप सभी को यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखा देना चाहता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हमने आप सभी को रखे हैं वो दिखा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रट्टा नहीं मारना है भैया, समझ के पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, फिक्स स्टडी रूटीन होना चाहिए, मेरे को कितना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन ही टॉपर बनाता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन करना है, कहोगे ठीक है सर। उसके बाद आगे बाबू क्या करना है, अगला है प्रैक्टिस, है ना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, लिखने का तरीका अपनाओ। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करो, मतलब आप जितना भटक रहे हो ये सारी चीजों को कंट्रोल करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्लियर गोल रखो कि मेरे को इतना करना है इस हफ्ते में या इस महीने में, इस तरीके से आपका गोल होना चाहिए। एंड देन लास्ट इज डाउट तुरंत क्लियर करो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम, ठीक है। और उसके बाद कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना है, और फेलियर से नहीं डरना है, अच्छा रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हमारा अब ऐप है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ एक विकल्प, ठीक है। यहाँ पर हमारा सौर बैच चलता है, ठीक है, सौर बैच याद रख लीजिएगा बाबू। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो 999 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर में मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अच्छे तरीके से आप यहाँ पर मैसेज वगैरह करके बात कर सकते हो। मैं यकीन से कहता हूँ हमने टॉपर दिए है 16 के 16 इस बार, ठीक है, और सेकंड रैंक भी दिया है ना। अब ये तो रहा आर्ट्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इसी ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाता है साइंस वालों, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर लेना अच्छे तरीके से, वरना ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज वगैरह करके चीज़ों को पता कर सकते हो, पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अच्छे तरीके से आप मचा सकते हो। आई होप आप समझ गए हो। आर्ट्स वाले सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं और पूरा बैच भी ले सकते हैं।